नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आज बात होगी तिरंगा यात्रा को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन दिनों तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और 15 अगस्त तक ये यात्रा जारी रहेगी। दूसरी ओर किसानों की ओर से भी तिरंगा यात्रा का ऐलान किया गया है। ऐसे में तिरंगा यात्रा से जुड़ी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद आज के सवाल क्या कुछ रहेंगे उन पर भी आएंगे। अंबाला की तस्वीर आप देखिए, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी और यमुनानगर की ये तस्वीरें आपके सामने। तो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा के जरिए शहीदों को याद किया जा रहा है, शहीदों को नमन किया जा रहा है। दूसरी ओर किसानों की ओर से भी ऐलान किया गया है 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाले जाने का। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग शहरों और जिलों में तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और तिरंगे हाथ में उठाए आजादी के मतवालों को, शहीदों को, जवानों को याद किया जा रहा है। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज मौजूद रखे। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी और यमुनानगर की तस्वीर भी आपके सामने। तो बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग जगहों में तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और शहीदों की याद में इस कार्यक्रम को बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इससे पहले आपको याद है कि जहां भी सत्ता से जुड़े लोग पहुंचते थे, इसमें बीजेपी जेजेपी की आप बात करते हैं, तो ज्यादातर जगहों पर विरोध का सामना इन्हें करना पड़ रहा था। लेकिन किसानों की ओर से ऐलान है कि तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर किसान भी तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं। ऐसे में देश की आवाज के आज के सवाल क्या कुछ है उन पर हम नजर डालते हैं। तो आज के सवाल क्या कुछ रहेंगे वो आप जान लीजिए, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो भी आपसे जानेंगे। तो 15 अगस्त पर अपनी अपनी तिरंगा यात्रा क्यों? क्या तिरंगा यात्रा के जरिए देशभक्ति दिखाने की होड़ लगी है? तिरंगा यात्रा से क्या संदेश देने की कोशिश में है नेता और किसान? हम दोनों को ही लेकर चल रहे हैं, इसमें हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करते। बीजेपी और किसानों की तिरंगा यात्रा के मायने क्या हैं और क्या अब शहीदों को याद करने, उन्हें सम्मान देने, उन्हें नमन करने का तरीका और जरिया तिरंगा यात्रा हो गई है? तो क्या शहीदों के नाम पर सियासत चमकाई जा रही है? आप फोन कीजिए, आप जुड़िए इस कार्यक्रम में हमारे साथ। तो इससे पहले बीजेपी जेजेपी नेताओं का ज्यादातर जगहों पर किसान विरोध कर रहे थे, लेकिन किसानों का ये ऐलान और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए कि हम तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। ऐसे में लगभग पूरे प्रदेश में हरियाणा के बीजेपी नेता घूम रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप फोन कीजिए और राय दीजिए, इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक तरफ बीजेपी की तिरंगा यात्रा और दूसरी तरफ किसानों की तिरंगा यात्रा। तो क्या तिरंगा यात्रा के जरिए वाकई शहीदों को याद किया जा रहा है या फिर कई किसान नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए हैं, विपक्ष भी कहता है कि सियासत चमका रखी है बीजेपी। दूसरी ओर क्या किसान वाकई शहीदों को याद कर रखे हैं या किसान भी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में हैं? हालांकि क्या कुछ हुआ था 26 जनवरी को वो भी आपको याद होगा। राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर यात्रा, ट्रैक्टर परेड की गई थी, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा मोड़ किसान आंदोलन से जुड़ा आया और स्थिति भी बिगड़ी थी राजधानी दिल्ली में। अब 15 अगस्त को बीजेपी तो इससे पहले ही तिरंगा यात्रा निकाल रखी है, लेकिन किसान भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, ये किसानों का ऐलान है। तो तिरंगा यात्रा से आप क्या समझते हैं? इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई शहीदों को याद किया जा रहा है या फिर सियासत इसकी आड़ में चमकाई जा रही है? आप फोन कीजिए, राय दीजिए, इस कार्यक्रम में जुड़िए हमारे साथ। चंदू हमारे साथ जुड़े हैं पंचकुला से। चंदू, क्या राय है आपकी, क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। ये जी, ये तिरंगा यात्रा कुछ नहीं है जी, अपने बस ये अपना हित साध रहे हैं जी। और पहले भी आपने देखा जी, किसानों ने जब उस टाइम तिरंगा यात्रा वो निकाली थी, ट्रैक्टर परेड, तो कितनी दिक्कतें हुई थी। और अब ये बीजेपी अपने तरफ से कर रहे, तो कुछ नहीं है जी, राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दोनों ही एक राजनीति चमका रखी है और किसान भी इसके आड़ में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में हैं। शुक्रिया चंदू, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आपसे जुड़े मुद्दे हम लेकर आते हैं। अब देखिए, एक पार्टी यानी सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो और पहले से ही तिरंगा यात्रा निकाल रही है और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। कल्पना जम्मू से हमारे साथ जुड़ी है। कल्पना, आज के मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? दोनों ओर से बीजेपी तो तिरंगा यात्रा निकाल की रखी है, किसानों का भी ऐलान है तिरंगा यात्रा का। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय एकता और हित, जो हानि और लाभ है, उसको भूलकर देश हित में तिरंगा यात्रा अगर बीजेपी निकाल रही है तो ठीक कर रही है। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि क्या हुआ था, जब किसान की यात्रा निकाली थी
लाल किले में क्या उत्पात बचाया था। मैं तो यही कहूंगी, सारी विपक्षी पार्टियों को, जो रूलिंग पार्टी है, सब एक साथ हो, राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर अगर तिरंगा यात्रा निकलती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो किसान है, जी इसमें फंडिंग हो रही है बाहर से, खालिस्तानी जो वहां पर संगठन बैठा हुआ है कनाडा में, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो किसान लोग हैं, ये किसान नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो देश को इस समय तोड़ना चाहती है, मोदी सरकार को कमजोर करना चाहती है। मैं उनके हित में नहीं हूं अगर वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी है। तो किसान अगर तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो इनके पक्ष में कल्पना नहीं है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हम देखिए ये जानने की कोशिश में है कि आमजन क्या सोचता है आज के मुद्दे को लेकर। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, तिरंगा यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं बोलता हूँ कि भारत में पहले एक संयुक्त परिवार होता था जिसमें 100 मेंबर होते थे, दादा दादी परदादे और नीचे से लेके और वो सब। वो संयुक्त परिवार टूटते टूटते 2 का संयुक्त परिवार रह गया। अब ये बीजेपी जो है, ये एक परिवार बन के पूरी विरोध कर रही थी। तो एक किसान उनके बेटे पोते समझ लीजिए, या उस हिसाब में समझिए कि अब इन्होंने ये सोचा कि जब बीजेपी वालों ने स्टेट्स पर अपने सीएम बैठा रखे हैं, तो किसान सोच रहे हैं हम शहरों में अपने सीएम बैठा देंगे। तो यात्रा करने का मतलब है ये एक उस तरह की चीजें हो गई है कि देश को बंटवारा कर दे। पहले एक देश था भारतवर्ष, उसके बाद इसके हिस्से स्टेट्स में हुए, अब इनके शहरों में हिस्से हो जाने हैं। एक एक शहर में जाके अगर बीजेपी वाले अपना करते हैं झंडारोपण, तो इससे क्या मतलब सिद्ध होता है? मैम ये बताइए आप, अगर झंडारोपण एक शहर में किया जाता है, क्या या लाल किले पर करे तो सबको लाल किले पर कर देना चाहिए, उससे देश का नाम होता है। एक एक शहर में जाके कर रहे हैं अभी हरियाणा में, तो ये कोई उचित है? और दूसरे स्टेट्स वाले भी एक एक शहर में जाके करने लग जाएंगे, तो इसमें क्या है? ये अपनी चपलता दिखा रहे हैं। अब किसान करेंगे, किसान धीरे धीरे अपने गाँव में करने लग जाएंगे, तो इससे तो देश का सत्यानाश होना है। तिरंगे को लेके सम्मान करने की जगह अपमान शुरू हो जाएगा कि हम अपने देश के एक एक जगह के यहाँ के सीएम हम हो जाएंगे, अब शहरों के सीएम शुरू हो जाएंगे भारतवर्ष में। मैम ये भारतवर्ष चलना नहीं है ना जी। शुक्रिया प्रेम, आप हमारे साथ जुड़े और विस्तार से आपने अपनी बात रखी। प्रेम मानते हैं कि ये तिरंगे का सम्मान नहीं बल्कि तिरंगे का अपमान किया जा रहा है इस तरह से तिरंगा यात्रा निकालकर। आप क्या सोचते हैं कि आप राय दीजिए, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर हरियाणा में, पूरे ही प्रदेश में सभी 90 हलकों में जाकर तिरंगा यात्रा निकाल रखी है। इस दौरान देशभक्ति के नारे भी लगाए जा रखे हैं, भारत माता के नारे भी लगाए जा रखे हैं और कहा यह जा रहा है कि हम शहीदों को याद कर रखे हैं, हम उनके शहादत को नमन कर रखे हैं। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया क्योंकि आजादी के 75 साल होने को जा रखे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। किसान भी पीछे नहीं है, किसान भी ऐलान कर चुके हैं तिरंगा यात्रा का। भगवत दयाल हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। आप क्या सोचते हैं भगवत दयाल जी आज के मुद्दे को लेकर? हाँ जी, हाँ मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम जी, मैं ये किसान के बारे में कहना चाहता हूँ जो ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जी। पहले तो इन्होंने जी तिरंगा का अपमान किया लाल किले पर, अब ये तिरंगा यात्रा निकालने का क्या मकसद है इनका जी? मैं तो इसके खिलाफ हूँ जी, निकालना नहीं चाहिए क्योंकि ये किसान नहीं है, ये तो एक शरारती तत्व है और सरकार के खिलाफ कर रही है सारी बात। शुक्रिया भगवत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो किसानों ने पहले 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया था, ये कहना है इनका, और अब तिरंगा यात्रा किसान ना निकाली, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो तिरंगा यात्रा वर्सेस तिरंगा यात्रा बनाम तिरंगा यात्रा, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्तासीन दल बीजेपी तो यात्रा निकाल के रखी है। अब किसानों का ऐलान कि तिरंगा यात्रा हम भी निकालेंगे। यूं तो देखिए सबको अधिकार है राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, लेकिन यात्रा निकालना क्या ये वाकई सम्मान है तिरंगे का? क्या ये आजादी का सम्मान है? क्या वाकई इस तरीके से, इस तरह से शहीदों को याद किया जा रहा है, या फिर केवल अपने हित साधने की कोशिश है? सिरसा से ईश्वर दत्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप क्या सोचते हैं ईश्वर दत्त जी, तो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इस पर आपकी राय क्या है? अभी टीवी में देख रहा था जी, तो हर राज्य जो है कोई देश से अलग राज्य, देश नहीं है, अलग ये स्टेट है इंडिया की जी।
अकेले स्टेट के अंदर तिरंगा यात्रा या तो पूरे देश में होना चाहिए। और फिर कोरोना काल के अंदर इससे बचाव करके सभी का बचाव करना चाहिए हमें। यात्रा तो आप कोरोना कम होने के बाद फिर भी निकाल सकते हैं। जी, शुक्रिया ईश्वर दत्त जी, आप हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है कि कोरोना काल में हमें इस तरह के कार्यक्रम करने से बचना चाहिए। उसके बाद भी कोरोना खत्म होने के बाद भी इस तरह की यात्राएं निकाली जा सकती हैं। आपका क्या कहना है इस आज के सवाल को लेकर, आज के विषय और आज के मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? 15 अगस्त को लेकर अपनी अपनी तिरंगा यात्रा क्यों? ये हमारा सवाल है। क्या वाकई शहीदों को याद किया जा रहा है? क्या इसे वाकई देशभक्ति से जोड़कर देखा जाए, या फिर तिरंगा यात्रा के जरिए अपने हित साधने की कोशिश की जा रही है? रवि करनाल से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आपकी क्या राय है, बताइए हमें। ये तिरंगा यात्रा बहुत शहीदों के नाम जो प्रोग्राम किया गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है। और जो शहर में निकाली गई, इसमें आज बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी, शुक्रिया रवि, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय दी है। ये तारीफ कर रहे हैं तिरंगा यात्रा की। आप भी जुड़े हमारे साथ, क्योंकि आप सभी से जुड़ा ही मुद्दा है, आमजन से जुड़ा ही मुद्दा है। हम बेसिकली जानना हम ये चाहते हैं कि जो सरकार या फिर कह लें कि सत्तासीन दल बीजेपी जो कर रही है और किसानों का जो ऐलान है, उस बीच आम जन की राय क्या बनी है? आम जनता क्या सोचती है? सुनील हमारे साथ गन्नौर से जुड़े हैं। सुनील, आप भी बताइए, आपकी क्या राय है? मैडम एक बात बताइए, क्या किसानों का तिरंगा यात्रा करना गुनाह है क्या? जी बिल्कुल नहीं, हमने नहीं कहा। टाइम से ये बार बार तिरंगे के साथ जो अपना प्रोग्राम रख रही है, तो क्या किसानों ने शुक्रिया सुनील, आप हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है किसान क्या तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते? क्या किसान अगर तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो क्या ये गुनाह हो गया? क्या तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते? इनको हक नहीं है। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। हम आमजन की ही राय जानने की कोशिश में हैं। जैसा कि सुनील की जो राय है, वैसे ही सबकी अपनी अलग अलग राय है। रणवीर मान हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं। रणवीर मान जी, बहुत स्वागत है आपका देश की आवाज में। आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे को लेकर? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, तिरंगा यात्रा निकालनी अच्छी बात है, किंतु होता कि ये सब मिलकर निकालते हैं। किसानों ने पीछे 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली थी, जिससे हमारे देश का विदेशों में मान हुआ था। और उन्होंने राष्ट्रीय झंडा लाल किले से उतार कर फेंक कर वहाँ दूसरा झंडा लगा दिया था। ये किसान नहीं है, ये तो एक राजनीतिक ड्रामा है। बीजेपी तो बार बार तिरंगा यात्रा निकालती है। मैं इन ड्रामेबाजों से एक बात कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आज उनकी आत्माएं रो रही हैं। ये अपमान कर रहे हो तुम उनका फोटो लगा लगा के। और मैं चुड़नी साहब से एक प्रार्थना करता हूँ, चुड़नी साहब अपने हरियाणा को बचा लो, हरियाणा को बचाओ। ये दूसरे स्टेटों के आके यहाँ जो ड्रामा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा हरियाणा बहुत बदनाम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इमाम साहब, जोगीराम हमारे साथ जुड़े हैं। जोगीराम जी, आपका भी स्वागत है देश की आवाज में। आप क्या सोचते हैं आज के इस मुद्दे को लेकर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैडम ऐसे है, जो ये बोल रहे हैं ना अभी यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, देश को बचा लो, या कुछ भी मतलब भाई बोल रहा था, तो ये बीजेपी के दलाल कह लो या कुछ भी कह लो, ये ऐसी बात नहीं कही है। झंडा यात्रा हमारे देश के लिए बहुत ही, शहीदों को याद करना कोई माड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ भाई घर घर में झंडा 15 अगस्त को हर एक घर में चढ़ाना चाहिए, हर एक को याद करना चाहिए। और बड़े नेता तो वैसे याद करते हैं तो मतलब काम नहीं करते, राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने राजनीति नहीं करी, अपनी शहीदी दे के देश को आजाद किया कराया था जी। उनके प्रति मतलब उनको याद करना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किसान भी करें, सरकार तो कर रही है, किसानों का भी हक बनता है, हर एक जी का, हर एक घर का फर्ज बनता है मतलब हमारे को झंडा मतलब तिरंगा उनकी याद करने के लिए। जी जोगीराम जी, बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी राय दी। इनका कहना है कि सबको अधिकार है और ज्यादा से ज्यादा लोग तिरंगा यात्रा निकालें या फिर तिरंगा फहराएं 15 अगस्त को। आप क्या सोचते हैं कि आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। आपका ये कार्यक्रम, आपसे जुड़े मुद्दे हम उठाते हैं और आज तिरंगा यात्रा का मसला इसलिए भी हमने उठाया कि चूंकि तिरंगा यात्रा एक तरफ बीजेपी की और दूसरी तरफ किसानों की तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को होगी।
ऐसे में दोनों ही तिरंगा यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कल्पना एक बार फिर से जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं। कल्पना जी, बात पूरी कीजिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने अगर तिरंगा यात्रा निकाली है, शक से ना देखा जाए इसे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, ये मोदी जी की पार्टी है। इसका एक ही संदेश है जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। हम किसानों के हक में हैं, देश के अन्नदाता हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये एक संदेश जाता है देश में बैठे गद्दारों और आतंकियों से देश को बचाएंगे, अपने देश के गौरव की रक्षा बलिदान देकर करेंगे। ये गद्दार देश के टुकड़े होने का नारा लगाते हैं, ये जयचंद देश प्रेम को भूलकर आतंक को गले लगाते हैं। इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं, उनको ये संदेश दे रही है भारतीय जनता कि हम देश की रक्षा करेंगे। ये तिरंगा हमारी आन है, ये तिरंगा हमारी जान है। शुक्रिया कल्पना, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो ये बीजेपी की तारीफ कर रही थी, जम्मू से हमारे साथ जुड़ी थी। आप क्या सोचते हैं? आप भी इस कार्यक्रम में जुड़िए, आपके लिए मंच है और आपकी बात को हम जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी आपकी बात को सुनेंगे। साथ ही जो लोग इसमें, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर किसानों की बात करें, दोनों ही पक्ष आपकी बात को इस कार्यक्रम के जरिए सुन पाएंगे। तो शहीद सम्मान किसान यात्रा और किसानों की भी तिरंगा यात्रा, और दोनों तिरंगा यात्रा को लेकर आमजन कैसे अपनी राय बना रहा है। क्या बीजेपी वाकई शहीदों को याद कर रही है? कल्पना जम्मू से कह रही थी कि बीजेपी की मंशा पर सवाल नहीं होने चाहिए, सवाल नहीं उठने चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि किसान भी गलत कर रखे हैं, किसानों को इस तरह से यात्रा नहीं निकालनी चाहिए और किसानों को 26 जनवरी को जो घटना हुई इससे सबक लेने की जरूरत है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि किसानों को भी अधिकार है और किसान भी तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं, उस पर सवाल ना हो। कुलदीप शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, स्वागत है आपका देश की आवाज में, क्या राय है आपकी, बताइए। जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, झंडा यात्रा निकाल रहे हैं जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। जो तिरंगा निकाले, झंडा यात्रा कर रही है, इनके फ्योर है, इनकी क्या ना, कोई भी जो कोई अधिकार है जी, अधिकार के किसानों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप जुड़े शिमला से, आपने अपनी बात रखी। तो शिमला से कुलदीप को आपने सुना, किसानों को अधिकार है और किसान तिरंगा यात्रा अगर निकाल रखे हैं तो वो ठीक कर रखे हैं। आप क्या सोचते हैं, किसान सही कर रखे हैं या फिर किसानों को 26 जनवरी से ही सबक लेना चाहिए? कि आपने ट्रैक्टर परेड की बात कही थी लेकिन उसके बाद स्थिति बिगड़ी थी। हालांकि किसानों की ओर से कहा गया कि कुछ लोगों ने जो झंडा फहराया लाल किले पर, उसको लेकर उन पर पुलिस या कार्रवाई भी हुई है, जांच भी हुई है और ये किसानों के तय कार्यक्रम में नहीं था। अब जो तिरंगा यात्रा का ऐलान है उसके बाद भी देखिए स्थिति ना बिगड़े, हम तो ये उम्मीद करेंगे, लेकिन स्थिति बिगड़ने की संभावना पूरी है। क्योंकि अगर बड़ी संख्या में किसान तिरंगा यात्रा निकालते हैं और अगर किसी भी तरह की स्थिति बनती है, जो कि अव्यवस्था अगर फैलती है, तो उसके लिए भी वाकई किसान नेताओं को पहले से ही तैयार होकर चलना होगा। किसान नेताओं की जिम्मेदारी भी उसमें बनेगी। हालांकि किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि हम पुलिस प्रशासन से इसमें मदद मांगते हैं कि बाहर से तत्व इस तिरंगा यात्रा में ना घुस सके। कोई भी अगर पहुंचता है ट्रैक्टर लेकर, गाड़ी लेकर, तो अपना और अपने गांव का नाम भी उस पर लिखा जाए। जगदीश हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। जगदीश जी, आपकी क्या राय है, बताइए आप। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए। नमस्ते जी। जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते जी। जगदीश जी, टीवी की आवाज कम कर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। हाँ हाँ जी। फिर से आप कार्यक्रम में जुड़िएगा, जैसे ही कार्यक्रम में जुड़े टीवी की आवाज को कम कर दें, उसके बाद आप बात करें। बनी हमारे साथ जुड़ी है, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपकी क्या राय है। बनी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप बताइए क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर। तो इस कार्यक्रम में आप जुड़िए हमारे साथ। क्या संदेश देने की कोशिश है तिरंगा यात्रा के जरिए, कि वाकई शहीदों को याद किया जा रहा है या फिर
सियासत चमकाई जा रखी है या फिर किसान शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में है? बनी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। बनी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? जी, मेरी यही राय है कि किसान भी शहीदों को याद कर सकते हैं, तिरंगा वो भी उठा सकते हैं। क्या भाजपा को भी सारे हक है क्या सारा काम करने के? जी, ये किसानों का भी कुछ हक भी है और इनकी जी इच्छाएं भी हैं सब कुछ करने की, लेकिन ये भाजपा वाले क्यों बीच में बोलते हैं जी? क्या उन्हीं को या क्या सारा काम करने का? जी, शुक्रिया बनी सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। जी जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात रखी। अनिल अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, आप क्या सोचते हैं तिरंगा यात्रा को लेकर? मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, ये तिरंगा यात्रा नहीं, ये राजनीतिक यात्रा है। जी, आप ये बताइए, देश में तेल के दाम, जी, डीजल, पेट्रोल, खाने का तेल 165-170 रुपए की नोट मिल रही है। महंगाई चरम पर है, चारों तरफ बाढ़ है, संसद में हंगामा। आप संसद में एमपी पीट रहे हैं, अब लोगों को सड़क पे पीटना पड़ेगा। क्या ये तिरंगा यात्रा जनता का ध्यान भटकाने के लिए नहीं है? बेरोजगारी है, ठीक है, तिरंगे की इतनी इनको बीजेपी वालों को प्यार है तो देश में ईमानदारी लाएं, अपने एक एक एमपी एमएलए का नार्को टेस्ट करवाएं, लाइव टेस्ट करवाएं, पता लग जाएगा कि देशभक्ति कितनी है। कोई नहीं करवाएगा। मेरा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है, चीफ जस्टिस से अनुरोध है, पर अपने राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध है कि चाहे हर पार्टी के एमएलए एमपी का नार्को टेस्ट कराए और उसकी संपत्ति पता लग जाएगी तो तिरंगा यात्रा देशभक्ति पता लग जाएगी। हमारे देश के लिए खून देते हैं, उनका डीए 1.5 साल बंद रहा, 1.5 साल का एरियर सरकार के पास है। किसी ने भी उनके बारे में, किसी चैनल ने उनसे बड़ी देशभक्ति नहीं दिखाई, कोई सवाल तक नहीं किया। सरकार से भी क्यों बंद किया? मंत्रियों के खर्चे झोंके तो जी अनिल, आपने विस्तार से अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कार्यक्रम के आखिरी दर्शक राजेश हमारे साथ कांगड़ा से हैं। राजेश, बताइए, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? मैं सोच रहा हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे जी, तब झंडियां मिलती थी, वो भी देश प्रेम ही था। आजकल ज्यादा देश प्रेम उमड़ा है ना लोगों को जी। कि लीडर जो है अपने बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आप इलेक्शन आए, उन इलेक्शन को जीते जी, ये सब उसकी कारण है। बहुत शुक्रिया राजेश, आप हमारे साथ जुड़े। तो अलग अलग दर्शकों को आपने सुना, बीजेपी की तिरंगा यात्रा और किसानों की तिरंगा यात्रा को लेकर जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, ये हमने आपको दिखाया इस कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अब तक। नमस्कार।